स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिटेक्टिव दास्तान में। तो आज के इस एपिसोड में मोहब्बत से लेकर मौत तक की एक खूबसूरत महिला जज की पूरी दास्तान लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उन दोनों ने, लेकिन 7 जन्म तो दूर, महज 7 महीनों में ही दोनों की मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई। और फिर वो हुआ जिसको जानकर हैरान हो जाएंगे आप। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में कुछ कर दिखाने का विश्वास लिए उत्तर प्रदेश के उरई जैसे पिछड़े माने जाने वाले शहर से प्रतिभा गौतम का सफर शुरू होता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 26 साल की उम्र में प्रतिभा जज बन जाएगी। कुछ खूबसूरत पलों को साथ लिए अपनी मेहनत से कानपुर देहात में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद हासिल किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस मुस्कुराते चेहरे पर एक दिन ऐसी खामोशी छा जाएगी। प्रतिभा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात मनु अभिषेक से हुई। दोनों साथ साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। प्रतिभा के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वह मनु से शादी करे, लेकिन प्रतिभा ने परिवार के विरोध के बावजूद मनु से लव मैरिज कर ली। कुछ दिनों तक वो शादी को छुपाए रखी। फिर 19 अप्रैल 2016 को दोनों ने एक पार्टी का आयोजन करके अपने शादी को सार्वजनिक किया। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन महज 7 महीनों में 9 अक्टूबर 2016 को जज प्रतिभा गौतम की लाश उनके घर से बरामद की गई। प्रतिभा गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत प्रतिभा के परिजनों और मित्रों को झकझोर कर रख दिया। मौके पर मौजूद प्रतिभा के पति मनु अभिषेक रंजन के मुताबिक उनकी वाइफ ने सुसाइड किया था, लेकिन प्रतिभा को करीब से जानने वाले यह दावा कर रहे थे कि वह आत्महत्या कर ही नहीं सकती। प्रतिभा के पति मनु अभिषेक का कहना था कि वह उस रात दिल्ली से कानपुर के लिए निकल गए थे। रात करीब 10 बजे आखिरी बार प्रतिभा से उनकी बात हुई थी। फिर अगले दिन सुबह जब घर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी प्रतिभा का शव फांसी के फंदे में लटका पाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उसने प्रतिभा के शव को उतारा और अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिभा के पति के अनुसार घटना से एक दिन पहले से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और वह इसको आत्महत्या बता रहा था, लेकिन क्राइम सीन देखकर पुलिस को शक हुआ। फिर महिला जज के मर्डर का खुलासा यूपी पुलिस ने महज 24 घंटे में ही कर दिया। केस सॉल्व करने वाले एसएसपी सुलभ माथुर ने बताया कि 9 अक्टूबर 2016 को सुबह 9 बजे पहली सूचना मिली थी कि महिला जज प्रतिभा ने कानपुर के ऑफिशियल सर्किट हाउस में सुसाइड कर लिया। मैं स्टॉप पर पहुंचा तो क्राइम सीन अलग ही कहानी बता रहे थे। हमने उनके हस्बैंड मनु अभिषेक रंजन से बात की। सुसाइड की बात कहते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज में घबराहट दिखी। वह बयान भी बदल रहा था। मुझे वहीं शक हो गया कि उसका इस डेथ से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। प्रतिभा की बॉडी पर रोड से मारपीट की निशानी भी थी, साथ ही उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, जिससे पुलिस अधिकारियों को शक हो गया कि कोई दोनों हाथों की नसें नहीं काट सकता, और काट भी ले तो उसके बाद फांसी पर नहीं लटक सकता। शव को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जज के जांघों, पैरों, छाती समेत पूरे शरीर पर 20 गंभीर चोट के निशान थे।
यानी हत्या से पहले प्रतिभा को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया था। हाथ के नसों को बुरी तरह से काटा गया था। एक हाथ के नस को 8 बार और दूसरे हाथ के नस को 5 बार काटा गया था। उसके बाद पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह अनजान बना रहा, लेकिन जब उसके मोबाइल को खंगाला गया तो उसके व्हाट्सएप मैसेज से हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। मैसेज में दोनों के बीच बच्चे को लेकर विवाद चल रहा था। अभिषेक बार बार दबाव बना रहा था कि वह गर्भपात करा ले, लेकिन प्रतिभा बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जांच में यह भी पता चला है कि अभिषेक यह नहीं चाहता था कि प्रतिभा और उसका रिश्ता ज्यादा दिन तक बना रहे। प्रतिभा का पति मनु अभिषेक उससे उब चुका था और दूसरी शादी के लिए नए हमसफर की तलाश कर रहा था। अभिषेक को जैसे ही प्रतिभा के प्रेग्नेंट होने के बाद पता चला तो उसके नाजो अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। मई 2015 में simplymerry.com में बने अपने प्रोफाइल को 28 जुलाई 2016 को अपडेट करते हुए उसने खुद को कुंवारा दिखाया। केवल यही नहीं, simplymerry.com में उसने खुद को वकील दिखाते हुए मनु अभिषेक रंजन के नाम से 2 लॉगिन आईडी भी बना रखे थे। इस मैरिज वेबसाइट में बने अपने अकाउंट में मनु अभिषेक ने खुद को अनमैरिड दिखाने के साथ साथ वकील और खेल प्रेमी भी बताया था। उसने अपनी सालाना आमदनी 4 से 5 लाख रुपये लिख रखी थी। इसके अलावा अपने बारे में उसने लिखा कि वकील मनु अभिषेक राजन बेहद ही सरल और प्यारे शख्स है, अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं और अपने लिए एक पारिवारिक लड़की की तलाश में है। ये नया खुलासा होने के बाद एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि मनु ने प्रतिभा को मारने के लिए अपने दिमाग में खुराफात 28 जुलाई 2016 से ही शुरू कर दी थी। उसके बाद इस मामले में कानपुर पुलिस ने प्रतिभा के भाई की तहरीर पर पति व ससुराल वालों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और प्रतिभा के अधिवक्ता पति मनु अभिषेक को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। फिर 2022 में 6 साल जेल में रहने के बाद उसे जमानत भी मिल गई है। तो ये थी जज प्रतिभा गौतम का सफरनामा। तो ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।